जो नींबू मिर्च लगाते हैं ना घर के आगे, दुकान के आगे, घर के आगे, क्यों सब लगाते हैं ना? क्यों लगाते हैं पता है? नजर के लिए कहेंगे। हरी मिर्च को नजर उतरती है। लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती, उस घर में शांति रहती है। एक बार श्री विष्णु पुराण में कथा आती है कि माता लक्ष्मी को भगवान ने जब वरदान दिया कि तुम जिस घर में जाओ उस घर में आनंद हो जाएगा, तो दरिद्रता वहां आके बैठ गई। प्रभु मेरा क्या होगा? कहा जिस घर में क्लेश हो, अशांति हो, घर बेकार सा पड़ा हुआ हो, भूमि में शक्ति नहीं हो, अज्ञानी का खान हो, मूर्खों का बखान हो, वहां तुम्हारा वास ना हो। और उससे बचने के लिए शिव पुराण में कथा आती है कि मिर्च और नींबू यदि आपने घर के आगे लगाया है तो दरिद्रता की बास दोनों के साथ में बैठा हुआ है। इसीलिए घर के बाहर हम उसको लगा देते हैं एक बार। और घर में कभी भी ये दोनों वस्तु के साथ में मत रखना। अक्सर हम जानते हैं तो फ्रिज में दोनों डाल देते हैं, नींबू और मिर्च। हाँ, चाहे जिस कारण से, जिस वजह से, लेकिन दो बार राधे राधे तो होना ही है। किसी न किसी बात से घर में विवाद होना ही होना है। रख के देख लेना कुछ दिन, नहीं तो रखे होंगे तो समझ लेना। दोनों कभी साथ में मत रखना, अलग अलग रखिए जरूर, क्योंकि दरिद्रता की बात उसी दोनों। इसीलिए हम घर के आंगन, घर के बाहर या दुकान के बाहर लगा देते हैं कि आएगा तो देखे बाहर से चला जाएगा, इसलिए लगाया जाता है। उसमें नजर पजर का कोई मामला ना है। और लक्ष्मी के लिए क्या मिला? जिस घर में शांति हो, जिस घर में आनंद हो, जिस घर में भगवान का भक्ति हो, उस घर में जाकर तुम विराजमान हो जाओगे। दोनों वरदान मिल गया। अब क्या आपको किसको बुलाना है अपने अनुसार से देख लेना। जिसको बुलाना उसी प्रकार करना, वैसे ही होगा, वैसे होता भी है, हो भी रहा है, होगा। क्योंकि भगवान के विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों की महिमा आपको बता दी। विष्णु पुराण भी वर्णन है और शिव पुराण भी कह रही है। जिस घर में क्लेश हो, अशांति हो, मूर्खों की बखान हो, अज्ञानी से भरा हुआ हो और केवल घर में द्वंद मतलब लड़ाई होता रहे, उस घर में दरिद्रता कहती बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे बुला लिया, मैं आके बैठ गया। और लक्ष्मी उठ के चले जाए पल में, लक्ष्मी भाग जाती है, चली जाती है, ऐसा वर्णन है। अपमान हुआ, घर में अशांति, लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन दरिद्रता को हटाना इतना सरल नहीं है। घर में गड्ढा को भर के, गड्ढा को हम भर सकते हैं, ये उपाय है। लेकिन घर में यदि कुआं हो जाए तो उसको भरना इतना सरल नहीं। दरिद्रता का मतलब कुआं ही है। वो किसी न किसी अवगुण से आपको छाया बनाए रखेगी और वो अपना जगह बना के रखेगी, तो उसको पूजा करवाना है। सदैव जीवन में धन के लिए प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से परेशान है। और हम लोग कितना विषय है कि देखिए, हम लोग वृद्धा आश्रम के लिए, गौशाला के न जाने हम लोग कितने पैसे दान करते हैं। अरे एक रोटी केवल ज्यादा नहीं तो 3 महीने ही देख के देखो, परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। सबसे बात है क्योंकि गौ के शरीर में समस्त देवी देवता का वासना है। शिव जी को मनाओ, राम जी को मनाओ, श्याम जी को मनाओ, इससे अच्छा एक रोटी गौ को खिला दो, सबका भोग। लेकिन प्रथम रोटी गौ का पहला होना चाहिए। उसी गौ को भगवान ने सेवा किया। गोविंद, गोविंद शब्द भगवान का क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान गौ के बिंद हैं, गौ के सेवक, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। जिस गौ के चारों चरण में, जिस गौ के चारों पांव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, चरणों में ही चारों पड़े हुए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके लिए जीव परेशान रहता है, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और मोक्ष की प्राप्ति करे, वो तो गौ के चरण में है।
परंतु कुत्ता को चूम लेंगे और गौ को कहेंगे बदबू आती है, इससे नहीं जाएगा। विचित्र बात है। उसको घर में लाके उसके लिए जगह है घर में, न जाने ब्रेड पे मक्खन क्या क्या लगा के खिलाएंगे, लेकिन गौ को रोटी नहीं देंगे। अतः महाराज के पास जाके बोलेंगे मेरे घर में बड़ी दुख तो रहेगा ही, कितना उपाय कर लो, कितना कुछ कर लो, तुम्हारा नहीं जा सकता, क्योंकि दरिद्र को तुमने घर में स्थान दे दिया है, जिसके आप पालन करिए। प्रत्येक जीव पर सनातन धर्म कहती है प्रत्येक जीव मात्र पर दया करना चाहिए, दया करो। किसी को मारने का अधिकार इस संसार सनातन धर्म नहीं देती है। प्रत्येक जीव से प्रेम करें, प्रत्येक जीव को आप पालन पोषण करें, अच्छी बात है, लेकिन घर में लाके रख दिए, घर में सेवा कर रहे हैं, उस घर में क्या आप सोच रहे हैं ये घर आपकी वृद्धि नहीं कर सकता है। कुछ पल आपका भाग्य ऐसा है कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा, फिर वहीं आके गिर जाओगे, जहां थे वहीं, चिंता मत कर। लेकिन गाय का ठीक है, घर में गाय नहीं है कोई बात नहीं, जहां गौशाला सबसे बड़ा तीर्थ है। कोई भी कार्य करना हो, कहीं स्थान शुद्ध नहीं मिल रहा हो, कोई मंदिर नहीं हो, गौशाला में जाओ और जो कर्म चाहो, गौशाला सदैव पवित्र रहती है। एक दिन ही सदैव पवित्र रहती है गौशाला। जब भी मन में हुआ कि मुझे पवित्रता चाहिए, गौ का मूत्र एक बार शरीर पे छीट लो ना, जीवन जन्मांतर पवित्र हो जाओ। अरे गंगा जी नहीं जा सकते, मत जाओ, गौ तो है। प्रथम रोटी गाय, कभी जीवन में दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हर व्यक्ति बीमारी से परेशान है, आजकल देने के लिए है तो बीमारी पड़ा हुआ है, बहुत सारा चाहिए तो बीमारी ले लो। क्यों? कथा सब सुनेंगे लेकिन कोई नहीं करेगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन मेरा नियम है, मेरी भागवत कह रही है, मेरा कार्य है कि आपको उपदेश देना, करे न करे आपका फैसला। लेकिन मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं व्यास मन से, कृपया जीवन में, अरे अनेक धार से अच्छा जो एक धार पकड़ लो, उधार ही है। ये बहुत बड़ा आपको उपाय बताया हूं, जो गौ को एक रोटी देंगे, रोग कटित होगा, दरिद्रता नहीं आएगी और भगवान का सदैव कृपा बना रहेगा। हजार के हजार, लाख के लाख, महीने के महीने के बिल बन जाते हैं। यदि नहीं आपके पास व्यवस्था बनता, गौ को चारा डलवा दो ना। किसी को राहु पकड़ता, किसी को केतु पकड़ता, किसी को शनि पकड़ता, सब प्रत्येक प्राणी परेशान है और रोज परेशान है। हम पूजा भी करा लिए, पाठ फिर भी लाभ नहीं, क्यों नहीं मिला? नियम नहीं पालन किया। 2 दिन दे दिए, तीसरे दिन छोड़ दिए, 2 दिन दिए फिर छोड़ना नहीं है, जब जो मिले भगवान का सेवा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, गौ के 4 पैर, लेकिन ये जो चंडाल जिस पैर को खींच रहा था, उस गौ के पास केवल एक ही पैर था, क्योंकि कली काल में तो केवल एक है, भगवान का नाम और दान, यही 2 आपको तार सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हम सब जो भजन गाते रहते हैं ना, इसीलिए जितना भगवान को नाम पुकारो, जितना आराध्य का नाम लोगे, उतना ज्यादा जल्दी निकट भगवान के करीब पहुंचोगे और भगवान आप पे कृपा कर देंगे। करीब का मतलब यही नहीं होता है जो भगवान आपको अपना ही लेंगे, भगवान इतना जल्दी कहां अपना लेते हैं। एक जन्म में किसी को अपनाने के लिए हम 13 बार 36 बार उसको निहारते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, न जाने क्या क्या उसका निकलवाते हैं, तब जाके होता है जो करें कि ना करें। जो कोटि जन्म जो अपनाता है तुरंत अपना लेगा नहीं, लेकिन जिसका एक बार उस गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, जिसको एक बार कन्हैया ने हाथ को थाम लिया, संसार नहीं निभाएगा, याद रखना, दुख आएगा छोड़ देगा, दरिद्रता आएगी छोड़ देगी, विपत्ति आएगा छोड़ देगा, लेकिन मेरा गोविंद चाहे कितना विपत्ति आएगा उतना मजबूत से पकड़ के रखेगा।